प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। पिछली वर्कशीट में मैंने इस सप्तभगिन्या के पहले भाग को पढ़ा था। इसमें 7 राज्यों के बारे में चर्चा की गई है जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो उसी को हम सप्तभगिन्या यहाँ पर कह रहे हैं। आगे की कहानी आप पढ़ेंगे। अब यहाँ से सर्वे सर्वे मतलब सभी छात्र कहते हैं। कथम कथम मतलब कैसे कैसे। अध्यापिका कहती है, इमाः सप्तभगिन्यः स्वीये प्राचीनेतिहासे प्रायः स्वाधीना एव दृष्टाः। इमा मतलब ये सब, सप्तभगिन्यः 7 राज्य या 7 बहनें, स्वीये अपने में, प्राचीन इतिहास अपने प्राचीन इतिहास में, प्रायः स्वाधीना एव दृष्टा मतलब पहले ये सब राज्य क्या थे, स्वाधीन थे। स्वाधीन का मतलब है किसी के अधीन नहीं थे, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। न केनापि शासकेन इमाः स्वायत्तीकृताः। न केनापि ये किसी के भी द्वारा, केन अपि किसी के भी द्वारा, शासकेन इमाः किसी भी शासक के द्वारा, इमाः इनको, स्वायत्तीकृता अपने अधीन नहीं किया गया था। अनेक संस्कृति ही विशिष्टायाम भारत भूमौ, अनेक संस्कृति से, अनेक संस्कृति के विशिष्टता से भारत भूमौ एतासां भगिनीनां संस्कृति महत्त्वदायिनी इति। अनेक संस्कृति की विशिष्टता में भारत भूमि मतलब इस भारत भूमि में 7 राज्यों का, भारत भूमि मतलब भारत भूमि में विशिष्ट्याम, ये क्या है, विशिष्ट है, विशेष हैं। कौन, एतासां भगिनीनाम, इन 7 राज्यों की जो संस्कृति है अनेक प्रकार की, ये बहुत विशिष्ट है। कहाँ पर, इस भारत भूमि में इसकी बहुत विशेषता है। इस अनेक संस्कृति जो हैं इस राज्य की, वो क्या है, महत्वदायिनी इति, बहुत महत्वपूर्ण है। तन्वी कह रही है, अयम शब्दः सर्वप्रथमं कदा प्रयुक्तः। अयम मतलब यह शब्द सर्वप्रथमं कदा प्रयुक्तः सबसे पहले, कदा कब, प्रयुक्तः प्रयोग किया गया। अध्यापिका कह रही है, श्रुत मधुर शब्दो अयम मतलब जो यह सुना जा रहा है मधुर शब्द, सर्वप्रथम सबसे पहले, विगत शताब्दस्य, विगत शताब्दस्य मतलब ये 2000 चल रहा है, 2000 चल रहा है तो 1900 हो गया। द्विसप्ततितमे वर्षे मतलब 72, द्विसप्ततितमे मतलब 72वें वर्ष, तो 1972 वर्ष में त्रिपुरा राज्यस्य उद्घाटन क्रमे, त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन कार्यक्रम में, केनापि प्रवर्तिता किसी के द्वारा यह प्रयोग किया गया। अस्मिन्नेव काले इसी समय में, एतेषां राज्यानां पुनः संगठनं विहितम्, इन राज्यों का पुनः दोबारा संगठन, विहितम संगठन हुआ। स्वरा कह रही है, अन्यत् किमपि वैशिष्ट्यम अस्ति एतेषां। स्वरा कह रही है, अन्यत् किमपि, अन्य कुछ भी, वैशिष्ट्यम अस्ति एतेषां, इन राज्यों की कुछ और विशेषता है। इसके बाद कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं और नीचे आइए सरलार्थ भी है। फिर संस्कृत हम पढ़ रहे हैं। अध्यापिका कह रही है, नूनम अस्ति एव, हाँ ऐसा तो है ही, पर्वत वृक्ष पुष्प प्रभृति प्राकृतिक समृद्धि सुसमृद्धानि सन्ति इमानि राज्यानि। इमानि राज्यानि, इन राज्यों में, इन राज्यों के क्या है, बहुत सी क्या क्या है देखिए, पर्वत वृक्ष पुष्प पृथ्वी
प्राकृतिक संपदा मतलब पर्वतों से, वृक्षों से, पुष्पों से, आदि आदि प्रकृति संपदाओं से संपन्न यह राज्य हैं। प्राकृतिक संपत्ति मतलब पुष्प से, पर्वत से, वृक्ष से, प्राकृतिक आदि संपदाओं से समृद्ध है ये सब राज्य। भारत वृक्षे च पुष्प स्तबक सदृशानि विराजन्ते एतानि। मतलब भारत वृक्षे, भारत रूपी वृक्ष में ये राज्य कैसे हैं? जैसे पुष्प के गुच्छे, पुष्प स्तबक सदृशानि विराजन्ते एतानि। ये राज्य जो हैं भारत रूपी वृक्ष में पुष्प के गुच्छे की भांति विराजित होते हैं। राजीव कह रहा है भवती महोदय मतलब आप गृहे यथा सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भगिनी भवति तथैव भारतगृहे अपि सर्वाधिकाः रम्याः इमाः सप्तभगिन्यः सन्ति। गृहे जैसे घर में, यथा जैसे, गृहे घर में, सर्वाधिका रम्या सबसे प्यारी, मनोरमा मनोहर च भगिनी घर में जैसे, घर में यथा जैसे, सर्वाधिका रम्या सबसे प्यारी, मनोरमा मनोहर, प्यारी मतलब सुंदर और मनोहर, भगिनी बहन भवती होती है। तथैव वैसे ही भारत गृहे अपि सर्वाधिकाः रम्या इमाः सप्तभगिन्याः सन्ति। वैसे जैसे घर में सबसे प्यारी और मनोहर बहन होती है, तथैव वैसे ही भारत रूपी घर में सबसे अधिक मनोहर सुंदर इमाः सप्तभगिन्याः सन्ति ये सब सातों राज्य हैं। अध्यापिका मनस्यागता ते इयं भावना परम कल्याणमयी। मनस्य आगता, मनसी आगता आपके मन में यह जो भावना आई है, इयं भावना परम कल्याणमयी यह बहुत कल्याणकारी है। परम लेकिन सर्वे न तथा अवगच्छन्ति लेकिन सर्वे सभी लोग न तथा वैसे अवगच्छन्ति नहीं सोचते हैं या नहीं समझते हैं। अस्तु ठीक है, अस्ति तावत् एतेषां विषये किंचित वैशिष्ट्यमपि कथनीयम्। तो हम इसके विषय में कुछ विशेष भी कहना चाहती हैं। जो अध्यापिका है वो कह रही है कि तावत् एतेषां विषय इनके संदर्भ में, विषय में किंचित कुछ विशेष मैं कहना चाहूँगी। सावहित मनसा, सावहित मनसा मतलब सावधान पूर्वक मन से, श्रुणुत सुनो, जनजाति बहुल प्रदेशो अयम। ये जो प्रदेश हैं ये कैसे हैं? जनजाति बहुल प्रदेश हैं। मतलब इन प्रदेशों में, इन राज्यों में कई प्रकार की जनजातियां भी रहती हैं। जैसे गारो, खासी, नगा, मिजो प्रभृतयः बहवः जनजातीयाः अत्र निवसन्ति। यहाँ पर गारो, खासी, नगा, मिजो प्रभृति की बहुत सारे जनजाति यहाँ पे निवास करते हैं। अत्र मतलब यहाँ निवसन्ति निवास करते हैं। शरीरेण ऊर्जस्विनः शरीर से ऊर्जावान, एतत् प्रादेशिकाः बहुभाषाभिः समन्विताः। पहले क्या है, ये शरीर से बहुत ऊर्जावान है। इन प्रदेश के जो लोग हैं वो शरीर से क्या है, ऊर्जावान है। और क्या है, बहुत भाषाओं से परिपूर्ण है। मतलब कई प्रकार की भाषाएं भी बोली जाती हैं। पर्व परंपरा भी परिपूरिता
मतलब जो पर्व परंपरा होती है, पर्व मनाए जाते हैं, त्योहार मनाए जाते हैं, वह बहुत ढंग से मनाए जाते हैं। स्वलीला कलाविश्च निष्णाताः सन्ति। अपने स्वलीला, अपने कलाओं से, लीलाओं से आदि से परिपूर्ण निष्णाताः सन्ति। ये हो गया, ये हो गया खत्म। अब देखिए इसका हम थोड़ा अभ्यास देख लेते हैं। अभ्यास में यहाँ पर है पर्याय पदानी परस्पर मेल कीजिए ना। तो पर्यायवाची का मतलब समानार्थ वाले। तो समवाय का क्या है? समूह, प्रथितः, प्रथितः मतलब प्रसिद्ध है या विख्यात है। समवाय, समवाय इत्युक्ते क्या होगा? समवाय इत्युक्ते समूह, ठीक है। प्रथितः इत्युक्ते प्रसिद्धः विख्यातः। सार्धम् इत्युक्ते सः, सार्धं मतलब सः। निष्णाताः, निपुणाः, निष्णाताः, निपुणाः, ठीक है। प्राचुर्यं, बाहुल्यम, अस्तु, भवतु, ठीक है। और इसमें देखिए उसके बाद जो आपका प्रश्न है ये बहुत सरल है। उचित चित्त जो अधोलिखित नीचे दिए गए हैं विकल्प, उनमें से वाक्यों को पूरा करना है। मतलब 3-3, 4-4 विकल्प है, उसी में से आप देखेंगे तो आपका एक ना एक सही होगा। तो सप्त भगिनी प्रदेशे जनाः क्या करते हैं? विविधाः भाषाः, बहुत सारी भाषाएं बोलते हैं। अत्र बहवः जनजातीयाः, आपने ऊपर पढ़ा है, मिल जाएगा आराम से। सप्त भगिनी, सप्त के राज्यानि क्षेत्र परिणामैः, क्षेत्र परिणाम लघूनि। ये क्या है कि कुछ आपको किताब के आगे पीछे भी मिल सकते हैं। तो किताब में देखेंगे तो ये चीज़ मिल जाएगी, अगर इसमें नहीं होगी तो। एतेषां राज्यानां पुनः संघटनम ना अस्माकं देशे। इसमें जब ये पाठ बना था तब 28 राज्य थे, अब 29 राज्य हैं, इसलिए मैंने नवविंशतिः लिख दिया है। तो आपको काफ़ी समझ में आ गया होगा। बाकी जो भी होगा आप पूछ सकते हैं विषय अध्यापक से, किताब की सहायता ले सकते हैं। सभी को नमस्कार।